जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कार्तिक महीने में पड़ने वाले सभी त्योहारों के बारे में बताया जाएगा और कथा से रिलेटेड सभी वीडियो हमारी आती रहेंगी चैनल पर। जल्दी से सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं। आज की एकादशी का पहले सार बताऊंगी। व्यक्तियों को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे, भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण करे। किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके मित्र इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि थे। वह सत्यवादी थे तथा विष्णु भक्त थे। उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम चंद्रभागा था। उन्होंने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा कि आज कोई भी भोजन ना करे। उसको सुनकर शोभन ने चंद्रभागा से कहा, प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। चंद्रभागा बोली, प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण अन्न जल आदि का त्याग कर देते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी और दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। शोभन बोला, प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। जय श्री बाके बिहारी लाल की जय। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह शोभन को दुख देने वाली रात्रि थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने शोभन को अपने राज्य का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह उससे अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, राजन, हमारा राज्य कुशलता पूर्वक है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृतांत बताइए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, ये सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत प्रभाव से हुआ है। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, राजन, ये अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, तो आप मुझे बताइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप इसे किंचित मात्र झूठ ना समझे।
शोभन बोला, ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, इसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा के मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तभी से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण एवं वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अर्थात भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक यहाँ विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है, वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों को धारण के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण भगवान की, कार्तिक भगवान की जय, कार्तिक स्नान की जय। जो भी लोग कार्तिक स्नान करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। कार्तिक स्नान अभी काफी दिन चलेगा। दिवाली के बाद तुलसी विवाह ये सब पूजा आएगी। ये महीना बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। इस महीने में दीपदान और कोई भी दान बहुत ही फलदायी होता है। सबसे अधिक महत्व है दीपदान का। सुबह 4 और 5 के बीच में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से फ्री होकर आप लोग दीपदान कीजिए। और कुछ भी नहीं आप कर पा रहे तो तुलसी पर एक दीपक सुबह 4 और 5 के बीच में अवश्य देसी घी का जलाइए। उससे आपको बहुत ही सद्गति की प्राप्त होगी और आपके सभी घर में भी जो भी दोष है वो मिट जाएंगे। कार्तिक के महीने में घर में तुलसी का होना बहुत शुभ है और सुबह शाम तुलसी पर एक दीपदान अवश्य कीजिए। तुलसी की परिक्रमा कीजिए, उनको जल अर्पित कीजिए, तिलक वगैरह जो भी आप फूल पुष्प जो भी अर्पित करना चाहते हैं कीजिए सुबह सुबह 4 बजे उठकर। और ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसको ऐसे मत जाने दीजिए। थोड़ा बहुता शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा होता है। हम लोग भी कर रहे हैं। मेरे चैनल पर आपको प्रभात फेरी की वीडियो, कार्तिक मास स्नान की वीडियो रोज की अपलोड होती मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जल्दी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, कुंज बिहारी भगवान की आरती। कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की।